अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 9th क्लास की बुक के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। ये हम चारों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स। ठीक है, उसके रिटर्न को उसने आर एक्स से यहाँ पे जाहिर किया है इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़। ये भी नहीं बताया कितने पैसे उसने किए हैं, उन पैसों को उसने एक्स के साथ शो किया है। इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स आर एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसने क्या है हमें बताएं कि अगर उसका पास ज़ीरो रिटर्न आ रहा है तो हमें उसकी बाकी वैल्यू ज़ीरो रिटर्न रख के बता दें। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे आर एक्स लिखा हुआ है इसको ज़ीरो के बराबर सपोज कर देंगे और बाकी एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर लेना है जैसे कि उसने कहा हुआ है, और उसका इन्वेस्टमेंट लेवल बता देंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे आर एक्स ज़ीरो का था, मैंने उसकी जगह ज़ीरो पुट कर दिया और बाकी आपकी एक्सप्रेशन वैसे ही लिख दी। इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्सप्रेशन पहले कर लेते हैं और ज़ीरो बाद में कर देते हैं। अब एक्सप्रेशन में सबसे पहले माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए। ये माइनस का निशान मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे इसके साथ फर्स्ट रकम के साथ प्लस आ गया है। यहाँ पे माइनस के निशान की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया है और माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई है और इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। अब 8 को अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 8 ही आ जाएगा। 8 वन दा 8 होता है, तो 8 का ये मैंने एलसीएम ले लिया है। मिड ब्रेक के लिए हमें -6 है, 2 रकमें ऐसी चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6 आए। तो -4 और -2 आप प्लस करते हैं तो आपके पास -6 ही आता है। -4 को -2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास माइनस माइनस प्लस आपके पास 8 आ जाता है। 4 टू द 8 हो जाता है। तो इसलिए ये 2 रकमें मैंने दी हैं मिड ब्रेक के तौर पे। इनके -6 की जगह -2x -4x लिख दिया है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या कॉमन निकल रहा है, x बाहर कॉमन निकल रहा है, ये बाहर ले लें और अंदर x -2 बच जाएगा कि एक x बाहर था। इधर से हम -4 बाहर ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बच जाएगा, 4 बाहर है तो x बच जाएगा। माइनस की वजह से प्लस का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा और 4 के टेबल में 2 पे आता है तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास ठीक हो गई हैं। x -2 एक दफ़ा लिख दें और x -4 हम एक दफ़ा लिख देंगे इज इक्वल 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो दोनों आंसर आए हैं इनको हमने क्योंकि ज़ीरो के बराबर पुट किया है, इसको मैंने ज़ीरो के बराबर लिख दिया। x -2 को भी x -4 को भी। x -2 इक्वल के उधर जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा, x इज इक्वल 2 हो जाएगा। इसी तरह -4 भी इज इक्वल के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, x इज इक्वल 4 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट लेवल 2 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कंपनीज प्रॉफिट उसने पीएक्स को जाहिर किया इन रुपीस फॉर सेलिंग एक्स। जितने उसने सेल यूनिट्स किए हैं वो उसने एक्स के तौर पर शो किए हैं। प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब उसने क्या, इसने उसको क्यूबिक एक्सप्रेशन में शो किया है। ये देखिए हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन में है। हमने इसका क्या करना है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। प्रॉफिट इज इक्वल 0 है, तो मीन के पीएक्स को जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, पीएक्स को आपने इज इक्वल 0 रख देना है और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक फार्मूले के साथ आपने सोल्व कर लेनी है। यहाँ मैंने पीएक्स की जगह 0 लिख दिया है उसकी वैल्यू, और आगे आपका पूरा फार्मूला जो आपको उसने दिया हुआ था वो लिख दिया है। अब ये क्योंकि उसने हमें क्या क्यूबिक फार्मूले से सोल्व करना है तो मैंने पूरी एक्सप्रेशन के नीचे उसका फार्मूला उतार दिया है ताकि आपको फार्मूला और एक्सप्रेशन समझने में आसानी हो कि हमने इसको खोलना कैसे है। और ये होल स्क्वायर में हमारे पास a - b क्यूबिक आता है। ठीक है, ये क्यूबिक का फार्मूला है, a - b क्यूब का फार्मूला है हमारे पास। और जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट रकम को पहले सोल्व किया करना है ताकि आपके पास a और b की वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे x क्यूब आपका a क्यूब को शो कर रहा है और -125 आपका b क्यूब को शो कर रहा है। तो सबसे पहले -125 और x को सोल्व करें ताकि बीच वाली रकमों में a और b जहाँ पे है वहाँ पे आप x और b की वैल्यू पुट कर सकें। तो सबसे पहले आपने x का क्यूब बाहर ले लिया और -125 का आपने क्या लिया, क्यूब लिया है। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। फार्मूले का माइनस नीचे उतार लिया मैंने, 3b फार्मूले का आप नीचे उतार लें। a आपका x था तो x लगा के बाहर 2 लिख लें फार्मूले का, और b आपका 5 था 5 डाल दें, +3 फार्मूले का उतार लें। a आपके पास x था और 5 आपके पास b था और फार्मूले का 2 डाल दें। इस फार्मूले को अब a - b क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। a हमारे पास x था और b 5 था, ब्रैकेट में लिख के बाहर मैंने क्यूब ले लिया है और इसको इज इक्वल 0 रख लिया है। अब क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, x -5 के ऊपर भी ले लेते हैं क्यूब रूट और 0 के ऊपर भी ले लेते हैं। इसका क्यूब रूट जो है 3 के साथ कट जाएगा और वैल्यू आपकी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगी, और 0 को भी 0 के साथ जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है तो इसका भी क्यूब कट जाएगा। अब एक्सप्रेशन को x -5 को इज इक्वल 0 रख ले, -5 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये +5 में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल +5 आपका आंसर है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे।
क्वेश्चन नंबर 4.4 का 5 देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स के उसने इसको शो किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएज एज अ क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, इसमें भी उसने हमें दिया क्यूबिक फंक्शन है ऑफ डिस्टेंस एक्स के इक्वल, उसने उस डिस्टेंस को शो किया है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, वो जगह बताएं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, वी एक्स को इज इक्वल जीरो रख लेंगे जैसे कि पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, और बाकी एक्सप्रेशन को अपनी सोल्व कर लेंगे। अब एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई है 2x³ - 6x² + 4x इज इक्वल 0 के। ठीक है, इसको मैंने इज इक्वल 0 के बराबर रख लिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर्स ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें 2x x तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, इसमें x³ है, सेकेंड वैल्यू में x² है, थर्ड वैल्यू में हमारे पास सिंपल x है। तो x हमारा तीनों वैल्यू में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से x बाहर कॉमन ले लेंगे। और सेकंड नंबर पे हमारे पास 2 वो नंबर है जो कि आपका सारी वैल्यूज़ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो 2x आपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेना है। 2x बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, सिंपल x² बच जाएगा। -2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 3x बच जाएगा क्योंकि एक x बाहर है तो एक x अंदर आ जाएगा। +2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 लिख देंगे, x ऑलरेडी बाहर है इसलिए इसके साथ x नहीं आएगा। इज इक्वल वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को हम आगे सोल्व कर लेते हैं। 2x आपका साथ साथ वैसे ही उतरता आएगा। यहाँ पे भी मिड ब्रेक वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2 ही आएगा। अब 2 रकमें आपको ऐसी चाहिए जिनको माइनस के निशान के साथ सोल्व करें तो आपके पास -3x आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया -2x और -1x। 1 शो नहीं करते लेकिन 1 इसके साथ पर आ जाता है। -2x में 1x प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3x हो जाएगा। और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। x कॉमन था वो मैंने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास बच जाएगा एक x -2 क्योंकि x बाहर कॉमन था। -1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और अंदर आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। x माइनस के निशान की वजह से प्लस का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 आपका आ जाएगा इज इक्वल 0। अब ये इनको कॉमन ले लेते हैं। x -2 सेम आ गई वैल्यूज़, निशान भी सेम है, एक दफ़ा लिख ले। x -1 एक दफ़ा लिख ले और 2x आपका वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने इज इक्वल 0 रखा हुआ था, इन तीनों वैल्यू को इक्वल 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये मैंने तीनों वैल्यू को इक्वल के बराबर पुट कर दिया है। सबसे पहले 2x इज इक्वल 0 को सोल्व करते हैं। x आपका वैसे ही कांस्टेंट रहेगा और 2 जब नीचे आएगा 0 के तो वो डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में x -2 इज इक्वल 0 है, तो -2 को जब इक्वल के इधर लाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास +2 आ जाएगा। यहाँ भी -1 इक्वल के इधर आएगा तो +1 आ जाएगा। 0 1 2 आप इसको लिख लें, यहाँ 0 2 1 आपका आंसर है, यानी कि ये वो वैल्यू है जो कि आपको चाहिए थी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एक्स के साथ इसको जाहिर किया गया है ऑफ अ बीम इज गिवन बाय वाई एक्स ब्रैकेट में -2x² - 8x + 6 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वाई एक्स इज इक्वल 0 के पॉइंट से उसने क्या हमें बताएं, 0 डिफ्लेक्शन के पॉइंट से, तो मैंने वाई एक्स इज इक्वल 0 रख दिया। बाकी इक्वेशन आपकी वैसे ही यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लिया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा था, वो 2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास x² बच गया, -2 के टेबल में 8 4 पे आता है तो 4x आ गया। प्लस का साइन भी वैसे ही रहेगा और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो 3 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को हमने इक्वल 0 रखा हुआ है। ठीक है, 2 आपका नीचे वैसे ही साथ आपने उतार लेना है। अब इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें भी एक्सप्रेशन क्या फैक्टर बना सकते हैं। -4x का फैक्टर -3x - x बन जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में से देखते हैं क्या निकल रहा है। x कॉमन निकल रहा है, ये बाहर ले लिया, अंदर x -3 अंदर रह जाएगा कि x एक बाहर था। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया है तो आपके पास अंदर आ जाएगा x और माइनस प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, x -3 एक दफ़ा लिख दें, x -1 एक दफ़ा लिख दें, इज इक्वल आपने इस वैल्यू को 0 के बराबर रखा हुआ है। ठीक है, x -1 इज इक्वल 0 करेंगे, -1 इक्वल के उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह x -3 इज इक्वल 0 रखेंगे, 3 -3 इज इक्वल के उधर आएगा तो +3 हो जाएगा और आपका आंसर 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाले बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।